कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। संकेतों के माध्यम से भी जो समझने लग जाते हैं, उनके लिए ये शब्दों में व्यक्त नहीं करना पड़ता कि यदि समझ गए हो तो मुस्कुराना भी सीख जाओ। रोज भूलना और रोज याद करना ये मानव की वृत्ति में है, लेकिन कुछ चीज़ें तो अपने जीवन में ऐसी जोड़ लो जिनको दिन निकलने के बावजूद भी हम भूल ना पाएं। जैसे श्वास लेना कभी हम नहीं भूलते, भूख लगे तो भोजन करना हम नहीं भूलते, ऐसे जब देव शास्त्र गुरु समक्ष विराजमान हों तो हम मुस्कुराना भी नहीं भूलें, क्योंकि ये भी हमारे जीवन यापन करने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। जहाँ तक बात है बिंदुओं को हम स्पर्श करें जो पूर्व से चले आ रहे हैं, और कुछ नवीन बिंदुओं का भी हम अवलोकन करें। ऐसा नहीं है कि 28 तारीख तक जो मुहिम चल रही थी वो पूर्ण हो गई, अभी तो ज्योति जली है, मशाल बनाना बाकी है। कुछ लोग बोल रहे थे, बोले महाराज चूँकि कल हमने जो संकेत दिया था आपके कलश के कार्यक्रम के पश्चात कि अभी कमेटी बाकी है, तो कमेटी वालों ने आज कहा, कुछ लोगों ने, महाराज उस समय हम सबका सम्मान करना चाह रहे थे, ऐसे में यदि हम लोग ही सम्मान के पात्र बन जाते तो अच्छा नहीं माना जाता, अब हम आगे देख लेंगे। हमने कहा ऐसी बात थी तो फिर हमारा विशेष आशीर्वाद है। और जो भी रह गए हैं, रह रह करके हम उनको देख रहे हैं, रह तो कोई पाएंगे ही नहीं। हर घर में जब जाना ही है तो हर घर में एक गाना तो अवश्य हो कि मंदिर वही बनाएंगे, वही नहीं, वही जो गुरुदेव ने हमारे लिए 2018 में कहा था, वैसा ही बनेगा, उसी स्वरूप में बनेगा। और कुछ को यदि ये मन में लग रहा हो कि सहस्त्रकूट होगा कि नहीं होगा, अरे जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्म भी सहस्त्र नेत्र कर लेता है। गुरुदेव साक्षात हमारे जीवन में संस्कार को जन्म दे के गए हैं, हम सहस्त्रकूट को भी नहीं भूलेंगे। ये वाली बात भी उतनी ही मान्य रखती है, क्योंकि सहस्त्रकूट के भी अपने अपने प्रतिमाओं की पुण्यार्चक उसी समय गुरुदेव के समय नियुक्त हुए थे। बीच में पता नहीं ये हवा कहाँ से आ गई कि मंदिर मात्र बन जाए, लेकिन कल के बाद तो शायद ये हवा थोड़ी ठंडी पड़ गई होगी कि अब मंदिर नहीं, अब तो वो सब बनेगा जो गुरुदेव ने हमसे कहा था। विश्वास होने लगा ना, आप लोगों को होने लगा है। तो पंचायत कमेटी और ट्रस्ट कमेटी दोनों के जो कल के कार्यक्रम के पश्चात मानस बने हैं, और उन लोगों ने अपने वचन हमारे सामने आज या कल शाम को व्यक्त किए हैं, यही किए हैं महाराज, हम लोग छूटे नहीं हैं और हम लोग छोटे भी नहीं हैं। रही बात सबके लिए आगे लाने के लिए, अभी हम लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, जब सब आगे आ गए हैं तो हम लोग तो हैं ही, मना किसने किया है। इसलिए कोई भी किसी प्रकार की ना कुछ मन में सोचे, ना वचनों से नकारात्मक बात कहे। हम भले ही कुछ भी कह सकते हैं, आप लोग ना कहें आपस में, हम तो उनको ठोक ठाक भी देंगे और ठीक ठाक भी कर लेंगे, इतना तो अधिकार रखता है। लेकिन आप लोग नहीं कर लेना, आप लोग हमारी बात सुनकर करने लग जाओगे तो तुम ठुक जाओगे, फिर समझ लेना। इसलिए अच्छे वातावरण निर्मित हो रहे हैं और धीरे धीरे इसी अच्छी भावनाओं के माध्यम से अतिशय संपन्न। और एक बात हमने कल आपको शाम के वक्त जब कही थी प्रवचन के बाद, कि अभी तक तो मुख्य 28 तारीख का आपका लक्ष्य था, अभी लक्ष्य 28 को तो 25% पूरा हुआ है। लोगों को जोड़ने की दृष्टि से, धन जोड़ने की बात नहीं, जन जोड़ने की बात हमने कही। अभी तो 75% और बाकी हैं, उन सबको भी जोड़ा जाएगा।
कार्यक्रम के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो एक मौका हमने आपको और दिया अगले रविवार का, ऐसे भी जुड़ सकते हैं। नहीं है तो हमारे रोज रविवार हैं। जब आपके रोज बाजार होते हैं गुरुवार को नहीं, तो हमारे भी रोज रविवार होते हैं, रविवार को ही नहीं। ऐसा ही तो जब लोग कहने लगे, बोले महाराज हम सब आएंगे, चिंता नहीं करो। हमने कहा हमें चिंता वैसी नहीं है, तुम चिंता मत करना कि तुम बच जाओगे। तो वो पंचायत वाले हों चाहे ट्रस्ट वाले समझ तो गए हैं कि अलग टाइप के महाराज हैं। हाँ, टाइप कोई सी भी हो, लेकिन हैं महाराज, इतना तो पक्का है। और गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर आए हैं, आपके बुलावे से नहीं आए। अब एक बात और आई, चूँकि अब आज प्रारंभ में भूमिका यही बन रही है तो बता ही दें। एक बात और आई, क्या आई? कल किसी संचालक ने अथवा किसी सामान्य से एक होता है, सबको मोटिवेट करने के लिए ऐसा कहना भी पड़ता है कि अभी तक के सारे जो चातुर्मास हैं वो एक तरफ रख दो, और ये चातुर्मास एक तरफ रख दो, ये इस पर ऐसा ऐसा हो जाएगा। हमने उस समय तो नहीं बोल पाए, शाम को तो हमने 2 बार बोल दिया कि ये तुलना करना ठीक नहीं है, क्योंकि सारे मुनिराजों ने, सारी आर्यिकाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। हम भी जितना संभव है करने का प्रयास करेंगे, हम तीनों महाराज मिल करके। इसलिए तुलना की बात नहीं है। हाँ, यदि आपने इस चातुर्मास में कुछ विशेष किया है तो महाराजों ने तो वही किया है जो सब करके आए हैं पहले से लेके आज तक। आप लोगों ने कुछ विशेष कर लिया है तो अपने लिए ताली बजाओ, महाराजों के लिए कुछ मत कहना। सारे महाराज अपना व्यस्त कर रहे हैं, और इसके बाद और जो आएंगे और आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी। लेकिन सामर्थ्य बढ़ने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब 1985 में क्षुल्लक गुणसागर जी यहाँ पर आए थे। यदि वो आपकी सामर्थ्य को नहीं पहचानते तो बताओ, भूलना नहीं चाहिए आपके सबके लिए, भूल ही गए आप तो। अब हमने कहा इन लोग को बोलने का मौका मिला है, 3-3, 4-4 संचालक ये लोग हैं, इनकी बात ज़्यादा सुननी पड़ेगी। अब उनकी बात सुनकर कौन कौन सी बात को हम जवाब दें, हम भी सोच नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे आप लोग की सुनी हुई बात सब याद तो हैं, लेकिन जवाब देने के लिए हमें पूरा चातुर्मास चाहिए, देते रहेंगे, चिंता मत करना। वो आए, उसके बाद एक के बाद एक कौन कौन आए हैं सबका हम प्रसंग बना करके जिक्र करेंगे। लेकिन तुलना मत करना, क्योंकि गुरुदेव कोई भी कार्य अतुलनीय करते हैं। आपका भी अतुलनीय हो ऐसा आपको अपना परिचय देना है, और किसी प्रकार से स्पर्धा का कोई भी काम और नाम ना आए, ऐसा ध्यान रखना है। एक समय की घटना जो अक्सर अपन सबके जीवन में कुछ जिक्र किया करती है, क्योंकि गुरुओं के माध्यम से ही हमारे जीवन में वो समाधान प्राप्त होता है जिस समाधान के नहीं होने पर आज तक हम कर्मों से भी व्यवधान पाते रहे, नो कर्म से भी व्यवधान पाते रहे, तो भाव कर्म से भी व्यवधान पाते रहे। ये 3 ही प्रकार के कर्म हुआ करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। इन तीनों के व्यवधान जब हमें सताते हैं तो हमारे जीवन में साता का उदय गुरु ही लाते हैं। और ऐसे में जब सबके जीवन में साता पाने की भावना तैयार हो रही है, रफ्तार भी पकड़ती है, बीच बीच में होता है एकदम रफ्तार पकड़ लो, हाईवे ना हो तो फिर एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं, बीच में संभालना भी पड़ता है, फर्स्ट गियर में भी लाना पड़ता है। लेकिन गियर चाहे 4th लगा हो चाहे फर्स्ट लगा हो, दिशा नहीं बदलनी चाहिए, दिशा तो वही रहे जिसकी शुरुआत अपन सब ने गुरुदेव के आगमन अथवा 2013 में बड़े महाराज के आगमन के समय अपन ने कर ली थी। ऐसी एक छोटी सी घटना याद आ रही है, गुरुओं के माध्यम से हमें कौन से समाधान प्राप्त होते हैं और कैसे समाधान होते हैं। एक बार की बात, एक किसी पिता के माध्यम से अपने पुत्रों के लिए वसीयत लिखी गई। वसीयत आप समझते हैं महाराज, बहुत अच्छे से समझते हैं, कोई लिख तो जाए फिर हम देख लेते सब ठीक ठाक। हाँ, वसीयत लिखते ही जितना अच्छा बाजार गर्म वकीलों का हो जाता है, उतना तो जिनके लिए वसीयत लिखी गई है उनको नहीं होता। क्यों? अब वसीयत को कौन व्यवस्थित तरीके से उनके जाने के बाद पढ़वाएगा? कौन आएगा? वकील ही तो आएंगे।
तो ऐसी एक वसीयत लिख गए, वो लिख गए ऐसा, 3 बेटे थे उनके, और 3 बेटों में चल अचल संपत्ति का बंटवारा करना था। जहाँ तक चल संपत्ति की बात है, अपन चल संपत्ति में सिर्फ वही समझते हैं जिसको अपन हाथों से गिनते हैं या मशीन से गिनते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास इतना नहीं है कि हाथों से ही मात गिना जाए, मशीनें लगने लग गई हैं। और जब आपके घरों में मशीनें लग गई हैं तो कौन सी बड़ी बात है कि आपके मंदिर के निर्माण में, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, सब समझदार हैं, तो सिर्फ यही नहीं होती जो मशीनों से गिने जाते हैं अथवा हाथ से गिने जाते हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपकी आँख से भी गिने जाते हैं। तो ऐसी कुछ संपत्ति उनके पास थी जो चल संपत्ति के रूप में थी, क्योंकि अचल संपत्ति सिर्फ आप जमीन जायदाद को मानते हैं, भवन वास्तु को मानते हैं। उन्होंने सबका व्यवस्थित बंटवारा कर दिया, और बंटवारा करने के पश्चात चूँकि तीनों बच्चे संस्कारवान थे, संस्कारों के तहत उन्होंने जो मिला, जिसको जैसा मिला स्वीकार किया। कोई आपस में तनाव नहीं कि कैसा कर दिया, ऐसा नहीं कि बड़े को ज़्यादा, छोटे को कम, मंझले को ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। लेकिन एक संपत्ति का बंटवारा कुछ अजीबोगरीब हो गया। वो अजीबोगरीब क्या, ये शब्द आप समझे? अजीबोगरीब क्या होता है? जो जीव नहीं है वो अजीब है, जो अमीर नहीं है वो गरीब है, ऐसा? अजीबोगरीब एक अलग ही टाइप का शब्द है, उर्दू शब्द है, लेकिन वो ना अजीब से संबंध रखता ना गरीब से संबंध रखता, मतलब कुछ अलग ही हट करके है, जिसको कोई उपमा ना दी जाए अथवा जिसको कोई किसी प्रकार से तुलना करके ना बताया जाए, ऐसा वो अतुलनीय, अनुपम, अजीबोगरीब था। क्या था? अब जैसे जैसे पिताजी ने वसीयत लिख दी, और जब वसीयत पढ़ी जाने वाली समय आया तो तीनों भाई इकट्ठे हुए। ठीक है, बाद में किसी प्रकार से इस वसीयत को लेकर के कुछ विवाद हो, इससे अच्छा है कि आपस में बैठ करके शांति से कर लें। होता कि नहीं होता ऐसा? महाराज सोचते तो यही हैं शांति से हो जाए, लेकिन जैसे ही होता है तो शांति तो बाद में, क्रांति पहले आ जाती है। कौन सी क्रांति? फूट डालो और राज्य करो की क्रांति। कहाँ से आ जाती है, इसको बनाना नहीं पड़ता। अंग्रेजों ने तो एक बार लाई थी, वो भी 300 वर्ष शासन करने के बाद। आप लोग के पास तो ये तो आना बहुत सहज है, क्योंकि अनंतकालीन शासन आपने इस संसार में किया है। पता है कि नहीं कब से संसार में हो? हाँ, कुछ लोग कहेंगे 50 साल से, कुछ 60 साल से, 70 साल से। इतना ही संसार यदि मान के बैठे हो तो अभी आपकी हालत भी अजीबोगरीबी है। तो सुनो, संपत्ति का बंटवारा हो गया, सब कुछ आपस में अच्छे से बांट लिया, लेकिन एक संपत्ति ऐसी थी जिसके बारे में बांटना कुछ मुश्किल हो गया। क्या? उसके पास कुछ गायें थीं। गायें समझते हो? पालते हो? महाराज सड़कों पे घूमती रहती हैं और हम अपने घर का दोहन बाहर पटक देते हैं, वो पल जाती हैं। इसका नाम पालन नहीं है, इसका नाम तो तारण है। क्यों? आप जो अपने घर का भोज्य पदार्थ सड़कों पे पटकते हो, पहली बात तो बहुत लोग सुधर गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी सुधरे नहीं हैं। चाहे ये गली वाले हों, चाहे वो गली वाले हों, चाहे बाजार वाले हों, चाहे कहीं भी तालाब रोड कहीं भी वाले हों, सुधरो इस बात को लेकर के। आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम उन गायों को वहाँ भोजन अपने घर के बाहर गली में पटक करके उन पर दया कर रहे हैं, आप दया नहीं अपराध कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आप प्रमाद करके अपना घर का जो वेस्टेज है वहाँ पटक देते हैं कि कहीं दूर ना जाना पड़े। हर घर में गाड़ी पहुँचती है, सबकी व्यवस्था रहती है। और एक दिन हमने और कहा था, बाकी में आप चाहते हैं कि वो जो हमारा भोज्य पदार्थ जो है, जो वेस्टेज निकला है, वो कचरे में ना जाए, गायों के भोजन के काम में आ जाए। तो एक गौशाला आपके यहाँ है ही, गौशाला की एक गाड़ी बन जाए। हर घर से जैसे कचरे के लिए नगर पालिका की गाड़ी आती है, ऐसी आपके वो वेस्टेज भोज्य पदार्थ के लिए गौशाला की गाड़ी आ सकती है। वहाँ पर भी उनके लिए भोजन मिल जाएगा और आपकी दया भी पल जाएगी। लेकिन जो अपने घर के बाहर पटकते हो और बारिश के मौसम में पटकते हो, पहली बात तो आप स्वयं अपने घर की गंदगी वापस अपने घर में ले जाने के लिए कारण बनाते हो। इतने बैक्टीरिया, ऐसे मक्खी मच्छर वहाँ हो जाते हैं, एक चीज़।
दूसरा वहाँ पर फिसलन पैदा हो जाती है, तीसरा वहाँ पर गाय नहीं है, अच्छे बड़े बड़े बैल हैं जो पूरी गली को घेरने वाले होते हैं। अब वहाँ से यदि मुनिराज निकलते हैं, निकल पाएंगे ढंग से? और एक अच्छी बात बता दें आपको जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है, आप लोग को देख करके भले ही वो नहीं झूमते होंगे, लेकिन पिच्छिका को देख करके उनको पता नहीं क्या लगता है, तो पिच्छिका को कुछ अलग समझते हैं। उस पिच्छिका जिसके हाथ में रहती है, किसके हाथ में रहेगी? महाराज के हाथ में रहेगी, तो उसको देख के वो झपटते हैं। ऐसे में कोई दुर्घटना घट जाए तो जैसे तैसे करके बच करके आए हैं, बचे बचाए यहाँ से जा पाएँ, इसका आप परिचय दो। और अपनी अपनी गली के लोगों को आप लोग मुहिम चलाओ। एक भी यदि छिलका सब्जी का घर के बाहर दिख गया, खासतौर से इन दोनों गलियों वालों को बोल रहे हैं, ये आप सीसीटीवी कैमरे लगवा दो, कौन रात के अंधेरे में ये पटकता है, कौन ऊपर से फेंकता है, और उसकी फिर रिपोर्ट करो। कहाँ करोगे? वहाँ नहीं, हमारे पास। हाँ, इतना ही पर्याप्त है। हम उनको अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि अपराध हो रहा है। आप समझिए इस चीज़ को लेकर के, छोटी मोटी बात नहीं है। आप दया करना है तो आप एक गाड़ी आप बनवाइए, उसमें करके वहाँ पर भिजवाइए, और इस ताकि सारी गायें हैं वहाँ पर जाएं। आप और जो गौग्रास डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर में बुला के कभी कुछ भी करने लग जाओ। जब गायों को आप ढंग से पालते नहीं हैं, या तो अपने घर में पालो, रखो उनको घर में, गौ पालन के मना नहीं है, लेकिन आप ये गाय पालन नहीं कर रहे हैं। पालन करना तो एक कला है, आप तो बला को टाल रहे हैं अपने घर की वेस्टेज सामग्री को वहाँ फेंक करके। इसमें कोई पुण्य लगने वाला नहीं है आपको, बल्कि पाप लग सकता है यदि इस प्रकार के करने से किसी का दुर्घटना यदि हो जाती है। तो हम गाय की बात कर रहे थे, वसीयत की, लेकिन नसीहत की गाय हमने आपको बता दी। इस नसीहत को आप हर घर घर में पहुँचाएँ। दोनों गलियों वालों को बोल रहे हैं, उस तालाब रोड वालों को भी बोल रहे हैं, और पूरे बाजार वालों को बोल रहे हैं। सुन लिया ना? हम बार बार नहीं बोलेंगे, दूसरी बार हमने बोल दिया इस विषय। इसके बावजूद भी दिखा तो फिर हम क्या करेंगे? हम बताएंगे, हम बोलेंगे नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।